सभी को नमस्ते। हम बाइबल को पढ़ेंगे। पहले राजाओं के 13 अध्याय को 11 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। अगर आपको मिला होगा तो मैं पढ़ूंगा। बेतल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया, अतः उनके पिता ने उनसे पूछा वह किस मार्ग से चला गया। और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तो तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहाँ न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यो कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गदहे पर काठी बंधाई। जब वो मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा और गदहा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहाँ वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। यह सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था सिंह ने उसे फाड़कर मार डाला होगा।
तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। जब उन्होंने काठी बांधी तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया। और यह भी कि सिंह ने न तो शव को खाया और न गधे को फाड़ा है। मैंने 28 वचन तक पढ़ा। जैसे हम आत्मिक जीवन को जीते हैं, हम परमेश्वर के वचन को जान पाते हैं और उस वचन के साथ जब एक होते हैं तब हम आत्मिक जीवन को जी रहे, ऐसा कह सकते हैं। जैसे हमने मिशंस को शुरू किया था, उसमें शुरुआत में 3 लड़के और 2 लड़कियां, ऐसे 5 स्टूडेंट्स के साथ हमने मिशंस को शुरू किया था। तो उसके बाद हमने जब दूसरे बैच को शुरू किया तब हम बहुत सारे पासेस लोगों को यहाँ से बाहर भेज सके थे। तो पापों की क्षमा पाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बाद हमारे पापों को जानकर उसकी पापों की क्षमा होनी ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाइबल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? हमारे पास मतलब हमारे पास हमने जो सीखा है उसको प्रचार करने के बाद, प्रचार यात्रा के बाद बहुत सारे लोग उससे उद्धार पा सकते हैं। ऐसा लगता है कि प्रचार करने के बाद बहुत सारे लोग चर्च से जुड़ जाते हैं और ये स्वाभाविक लगता है कि मैंने प्रचार किया और बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग एक ही क्लास से है, तो मन में मतलब अचानक से क्या उभरने लगता है कि उनके क्लास में 2 ही लोग हैं लेकिन मेरे क्लास में 20 लोग आए हैं। तो बहुत सारे लोगों में इस प्रकार का मन होता है। तो जिस मन से वो आते हैं उस मन में क्या चीज़ को वो फिर से फॉलो करने लगते हैं। मैंने इतना प्रचार किया और इतने लोग मुझसे जुड़े हैं, लेकिन देखो वो भाई, उसके पास ज़्यादा लोग नहीं है। तो दूसरे लोगों से तुलना करने का मन हमारे मन में स्थापित होने लगता है। मैंने जितना किया है ना वो अच्छा है। जैसे मैंने 1962 में उद्धार पाया, मेरे जीवन की शुरुआत तब से हुई। जैसे मैंने मेरे आत्मिक जीवन को भी जिया, लेकिन मैं बहुत ही मतलब बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। लेकिन मेरे मन में क्या रहता था कि ये भाई इतने कठिनाई से जिया लेकिन इसने अनुग्रह को पाया, तो मुझे भी ऐसा जीना चाहिए। तो मेरे मन में धन्यवादित मन रहता था। लेकिन मैं किस लिए धन्यवादित था कि मैं उद्धार पाने से पहले उद्धार पाने से पहले मैं इस दुनिया में सबसे ही मतलब निकम्मा ऐसा व्यक्ति था। मैं जब भी पासेस लोगों को जब भी कहता हूँ तो मतलब अगर मैं मेरे चर्च का पास्टर नहीं होकर मेरे चिमनान चर्च जो चर्च का जो पास्टर है, जो मेरा दोस्त था, अगर वो पास्टर होता तो कितना अच्छा होता। उसमें और मुझ में बहुत ही फ़र्क था। वो बहुत ही प्रामाणिक थे, वो अपने दोस्तों के साथ रहते थे। लेकिन मैं जो था ना, मैं बहुत ही मतलब पिकी था और मुझे ज़्यादा दोस्त मुझसे मतलब मेरे पास नहीं आते थे या फिर मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड्स टिकते भी नहीं थे। और मेरे दोस्तों ने अगर मेरे कोई वस्तु मतलब चीज़ों को तोड़ा
तो मेरे मन में होता था कि क्यों ये मेरे वस्तुओं को तोड़ रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स मतलब मुझसे आकर मुझे माफ़ करो ऐसा कहते, सॉरी बोलने से क्या सब कुछ हो जाता है, ऐसे मेरे मन में था। तो वो जो मेरा दोस्त था वो आकर है उसू तो चीज़ें फिर से ला सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे कहता था। जब भी मैं उस दोस्त को देखता था मेरे मन में आता था कि क्यों मैं ऐसा हूँ, ये कितना मतलब बहुत ही इनोसेंट है और बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से संभालता भी है। लेकिन जब मेरा उद्धार हुआ 1962 में, तब से परमेश्वर ने मुझे चलाया। उससे पहले तो मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा था या फिर मेरे में कुछ तो करने की मतलब मैं कुछ तो कर सकता था ऐसा लगता था। लेकिन मेरे मन में क्या आया कि मैं इस तरह का इतना मतलब निकम्मा व्यक्ति हूँ, तो मुझे मेरे मन में मेरा मन ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो जानबूझकर परमेश्वर ने मुझे निकम्मा बनाया और परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया जो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन 1962 में मैं उद्धार पाया और उसके बाद मैंने परमेश्वर के सामने सेवकाई करना शुरू की। मैं बहुत ही दुष्ट और निकम्मा था, क्योंकि मैं कितना भी क्यों ना अच्छा करूं, लेकिन मैं दुष्ट ही हूँ और निकम्मा ही हूँ, ये मुझे पता था। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर्स जैसे हमारे देश से भेजते थे, तो उस काम में मैं थोड़ा सा शार्प था। तो जैसे मिशंस को स्टडी करके तो अच्छा सा काम उसमें मैं करने लगा। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते थे कि वो मुझसे भी अच्छे हैं, और उनमें से सभी लोग लगभग सभी लोग दूसरे चर्चेस में जाकर सेवकाई करने लगे, बहुत अच्छे से काम करने लगे। और ये स्वाभाविक है कि वो मुझसे थोड़ा मतलब वो मुझसे बेटर थे, अच्छे थे। उनके मन बहुत अच्छे थे उन सभी चीज़ों में, बहुत ही अच्छे से वो सब कुछ करते थे। परमेश्वर कभी इन चीज़ों को बहुत ही परमेश्वर ऐसा होने देते हैं। जैसे सोलोमन को अगर देखेंगे, सुलेमान के मन में वो बहुत ही होशियार था, लेकिन उसने क्या किया, पाप किया। उसके बहुत सारी उसने रखेलों को रखा, औरतों को रखा। तो मुझे लगता है कि अगर यरूशलेम में कोई सीधी सादी और अच्छी दिखने वाली लड़की होगी तो उसकी पत्नी हो जाती थी। वो कैसे ऐसे कर सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है क्या? बहुत ही उसका वो सुलेमान का जो उम्र था वो भी ज़्यादा हो रहा था। फिर भी जो कम उम्र की लड़कियां, वो उसकी रखेल होती थी या फिर उनको पत्नियां बना देता था। तो जेरोबोम जो था उसने सलोमन के ऊपर राज किया। उसके बाद वो राजा होने लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इज़राइल का जो देश है वो दो पार्ट में मतलब अलग अलग होने लगा। उसके बाद 12 पीसेस में मतलब उसका बंटवारा हुआ। और जो 10 ट्राइब्स जो थे वो यरबाम को पास होकर जाना चाहिए था, और एक ट्राइब जो है वो सुलेमान को दिया गया। तो जरबाम जो था वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जी सकता था, लेकिन जब वो राजा बना वो उसने ऐसा जीवन नहीं जिया। आज जो हमने बाइबल को पढ़ा था उस वचन को हम देखेंगे।
पहले राजाओं के 12 अध्याय के 25 वचन को हम देखेंगे। तब यरोबाम एप्रैम के पहाड़ी देश के शकेम नगर के को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहाँ से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। यहाँ पर अगर देखोगे ना तो यरोबाम के मन में भी एक मन था। अगर और फिर उसके बाद जैसे यरोबाम अगर अटैक करने आएगा तो मैं क्या करूँ, तो उसने तब क्या किया था, उसने शकेम नाम का एक नगर बांधा। तो उसके बांधने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसके बाद उसने और एक दूसरा नगर भी बांधा। लेकिन पनूएल जो मतलब शकेम ये नगर थोड़ा सा दृढ़ नहीं था, इसलिए उसने पनूएल को भी बनाया। और जो मन उसके पीछे वो चला, तो जो शकेम हो या फिर पनूएल हो, अगर वो नहीं भी बांधे तो इतना बड़ी समस्या नहीं होती थी। लेकिन इज़राइल में मतलब वो जब जेरूशलेम को भी वहाँ पर जेरूशलेम के जो लोग थे, जेरूशलेम के मंदिर में अगर मेरे लोग जाएंगे, ऐसे यरोबाम जब सोच रहा था कि अगर मेरे लोग यरूशलेम के मंदिर में जाएंगे तो जो कुछ भी वहाँ पर सिखाया जाएगा उसको देखकर वो आकर मुझे मार डालेंगे, ऐसे उसके मन में था। तो वो डर के मन से पकड़ा गया था। और उसके बाद वो उसने क्या सोचा, खुद से उसने सोचा कि मेरे लोगों को यरूशलेम से जाने से रोकना होगा। तो पासोवर के दिन में जैसे लोग यरूशलेम के मंदिर में जाना चाहते थे, लेकिन तब उसने क्या किया, उसने ये बाइबल में कहा 27 वचन, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। तो क्यों रहूबियाम ये राजा हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उससे राजा किया, परमेश्वर ने उसको स्थापित किया, परमेश्वर ने उसे रखा। लेकिन उसके मन में वो उसने विश्वास से जीना चाहिए था, लेकिन विश्वास रखने से ज़्यादा वो खुद को बचाने के लिए वो काम कर रहा था। अगर लोग पासों को यरूशलेम के मंदिर में जाएंगे तो रहोबाम के राजा का सुनकर मतलब वो आकर मुझे मार डालेंगे। तो रोबियाम के मन में वो डरने लगा और वो भूल गया कि किसने उसे राजा बनाया है उसके बारे में। और परमेश्वर ने उस समस्या का सुलझाव करना चाहिए था, लेकिन उसने परमेश्वर को न देखते हुए मनुष्य के रीति से उसको सुलझाने की कोशिश की। हमारे लोग अगर यरूशलेम को जाएंगे तो क्या होगा, मैं कैसे करके उनको रुकाऊं, मतलब रोकूं। 28 वचन, अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इस्राएल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश के से निकाल लाए हैं।
तो ये है जो रहबियाम ने किया। परमेश्वर ने रहबियाम को राजा बनाया, लेकिन वो पाप में गिरने लगा। उद्धार पाने के बाद यीशु मसीह के लहू से हम लोगों का पाप धुल गया और हम पवित्र और धर्मी बन चुके हैं। अभी जैसे मैं मेरा जीवन जीता हूँ और कभी भी जब कठिनाइयाँ आती है, समस्याएं आती है, तो मैं देखता हूँ, मैं सटीकता से देखता हूँ कि कैसे परमेश्वर मुझे बचाते हैं, मुझे संभालते हैं। रहबियाम ये तो इज़राइल का राजा था, तो क्यों उसका मन ऐसा था? सुलेमान से डर कर, मतलब परमेश्वर हाँ मुझे मदद करेंगे, मुझे संभालेंगे, सुरक्षित रखेंगे। उसके मन में इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए था, लेकिन उस विश्वास को न रखते समय उसके मन में सिर्फ डर पैदा हुआ। अगर लोग यरूशलेम से जाकर वापस आए तो वो मुझे मार डालेंगे। वो खुद को सुरक्षित कर रहा था खुद से ही। उसने 2 सोने के बछड़े बनाए, लोगों को बताया और लोगों को उसको सेवा करने के लिए बताया। ये पाप उसने किया। बहुत सारे लोग जब वो प्रचार अच्छे से करते हैं, उसके बाद वो खुद के मेथड पे, खुद के तरीके पर मतलब डिपेंड रहते हैं। बहुत सारे मतलब लोग जो है वो अच्छे ऐसा एक दिन सोचते हैं। तो अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या में परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने से भी ज़्यादा वो खुद के तरीके से उसको सुलझाना चाहते हैं। अगर एक व्यक्ति के शरीर में अगर कुछ समस्या है तो उसने जाकर हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर परमेश्वर उसके साथ है तो फिर परमेश्वर उसको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर पर विश्वास करना है तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग उस हॉस्पिटल पर ही निर्भर रहे परमेश्वर से ज़्यादा, तो हमारा मन कभी भी वचन से जुड़ा नहीं रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा होने के लिए दिया। मुझे खुद से इस समस्या का सुलझाव नहीं करना है, परमेश्वर ने इस समस्या को देखना चाहिए। तो हमारे मन में इस बारे में एक सटीकता से लकीर होनी ज़रूरी है। जब हमारे खुद को समस्या में देखते हैं या फिर हम उस समस्या के बारे में खुद से बात करते हैं, जैसे अंत में सलोमन के बहुत सारी पत्नियां थी। मुझे लगता है कि जो सामान्य लड़कियां जो कोई भी होगी सभी लोगों को सलोमन ने ही लेकर गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा उसने किया था और उसके लिए उतना भी काफ़ी नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, जो अन्य जातियों के औरतों को भी उसने खुद की पत्नियां बनाई। मतलब जो आइडल्स थी या फिर कोई मशहूर लड़कियां, उन सभी लोगों को उसने पत्नियां बनाया। यहाँ पर कोई है क्या जो सलोमन से भी ज़्यादा अच्छा है? यहाँ पर ऐसा कोई है क्या जो सच में श्योर है कि सलोमन के साथ जो हुआ है वो मेरे साथ नहीं होगा? कोई नहीं। तो फिर हम परमेश्वर को विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? जब हम ये अध्याय को पढ़ते हैं, ये बहुत ही मजाकिया है। क्यों पता है क्या? यहाँ पर एक अंत में जाकर एक पॉइंट आता है जहाँ पर लोग खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो जो इज़राइल के जो सभी जो दास थे, प्रोफेट्स थे, तो जो उसमें से एक प्रोफेट था वो बहुत ही बूढ़ा था और निकम्मा था। लेकिन अगर परमेश्वर ने उस प्रोफेट को, उस नबी को चुना है जाकर सलमान को जाकर डांटने का, तो जुदा मतलब एक जिसका
एज कम है, ऐसे प्रोफेट को परमेश्वर ने नहीं चुना। वो फिर से यहूदा में वापस आया। लेकिन जो समरिया का जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति, जो सबसे बूढ़ा नबी, वो आकर क्या कहता है, पिताजी आज बहुत ही मतलब यंग प्रोफेट आया है यहूदा से, और वो जरबाम के पास जब गया था, रहोबाम के पास जाने के बाद उसको डांटा गया और फिर से वापस आ गया। तो ये जो प्रोफेट था, जो बुढ़ा था, उसको बहुत ही धन्यवाद, मतलब बहुत ही आनंदित था कि वो वापस आया। तो पूछने लगा वो कहाँ पर है, कहाँ से आया है। तो वो उसे देखने के लिए चला गया। वो जो प्रोफेट था दूसरा वापस आया हुआ, वो रेस्ट करने लगा विश्राम कर रहा था। तो ये बूढ़ा आकर कहता है कि आप याद इस पार वापस आए क्या, तो प्लीज़ हमारे घर आइए। तो कुछ खाना खाते हैं, पानी पीकर फिर कुछ बातें करते हैं और फिर वापस जाइए। तो योदा से वापस आए हुए प्रोफेट नबी क्या कहने लगा, मैं कुछ पानी नहीं पी सकता या फिर मैं कुछ खाना नहीं खा सकता। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजते समय उन्होंने कहा कि फिर से वापस मत जाना। उन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ पर खाना भी मत खाओ और पानी भी मत पीना। समरिया से जो नबी था उसने क्या सोचा ये सुनने के बाद, मुझे इससे बात करना है, मुझे इससे इसके साथ कुछ बातें करके मुझे इसके साथ खाना खाना है। तो उसने क्या कहा, मैं भी परमेश्वर का नबी हूँ। परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा कि मैं यहाँ पर आऊँ, तुम्हें खाना खिलाऊँ, पानी दूँ और एक साथ बात करूँ। परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा कहा है, पर परमेश्वर ने मुझे ऐसा नहीं कहा। शायद आप ऐसा सोचते हो, लेकिन मुझे ऐसा कहा गया है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने मुझे कहा है कि खाना मत खाना, पानी मत पीना। उसने हालांकि ऐसे कहा था, लेकिन उसको भूख लगी थी, पानी पीना था, और दूसरे प्रॉफिट को भी उससे बात करनी थी, उससे फेलोशिप करनी थी। परमेश्वर ने उसे कहा था सटीकता से मत जाओ। तो ये है मानवीय रीति से ये कहानी बनती है। तो वो अगर देखेंगे तो बूढ़ा व्यक्ति था और जो यंग लड़का था, दोनों नबी थे। परमेश्वर ने उस नबी को कहा था कि खाना मत खाना, पानी मत पीना। लेकिन ये नबी जो था उस बूढ़े नबी को मिलकर बहुत ही आनंदित था, और उसे भी पानी पीना था, भूख लगी थी। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि मत करना। परमेश्वर ने तो उसके शब्दों को नहीं चेंज किया था, बदला नहीं था। लेकिन दूसरे नबी को उसके साथ बात करनी थी, उसके साथ खाना खाना था, पानी पीना था, और वो दूसरे नबी को देखकर बहुत ही धन्यवादित हुआ था। ले परमेश्वर ने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, सलोमन ने ऐसे प्रोवर्ब्स में कहा है ना कि आपको औरतों से बहुत ही संभल कर रहना है। उसने ऐसा कहा, लेकिन उसके बहुत सारी पत्नियां थी, उसकी हज़ारों पत्नियां थी। मुझे नहीं लगता कि उसको उसके हज़ारों पत्नियों के नाम भी पता होंगे, लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्यों किया होगा। मतलब इतना ये सलोमन जो है वो भ्रष्ट हुआ था। मतलब उसने उस देश को दो दो हिस्से में बंटवारा किया और एक रेहोबियाम को दे दिया। ये हम लोग हैं। जैसे मैं एक प्रचारक हूँ, प्रचार करता हूँ, लोग जैसे बचाए गए एक एक करते हुए। हम लोग भी ली पासा के साथ मैंने एक बार सहभागिता की थी। उन्होंने मासान में चर्च स्थापित किया था, मतलब बनाया था। 12,000 मीटर्स का, मतलब किलोमीटर्स का इतना, मतलब उन्होंने मीटर्स का उन्होंने एक चैपल बनाया था।
तो मैंने सोचा कि हमारे पास हमबुगली जो है वो चर्च बना रहे हैं, तो जाकर देखते हैं चलो। तो वहाँ पर एक छोटे से हॉल को उन्होंने बनाया था। तो मैंने देखा और कहा, है हम तुम बहुत ही बड़े काम को कर रहे हो। तो उनके मन में वो बहुत ही सेटिस्फाइड होने लगे। हाँ, हाँ, इसमें बहुत कमियां हैं अभी तक, ऐसा हालांकि उन्होंने कहा। उनमें उनके मन में स्वाभाविक है ऐसा मन था। महान मुगली पासर को पासर हॉल बनाने के बाद, चर्च बनाने के बाद आपके मन में आप सेटिस्फाई नहीं हुए थे क्या? तो हाँ पासर, ये सच है, मेरे मन में ऐसा हुआ था, मेरे मन में ऐसी सोच आई। अगर आपने कुछ काम किया है तो मुझे अच्छे से सुनिएगा। अगर आपने उसी मन को लगातार रखा, जैसे मैं मिनिस्टर हूँ, सुसमाचार प्रचार करता हूँ, लोग सुनते हैं, 10,000 लोग बचाए जा सकते हैं, कुछ मिलियन लोग बचाए जा सकते हैं। लेकिन एक दिन शैतान आएगा और कहेगा, ए तुम सुसमाचार प्रचार करने में बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। और किसको ये आवाज़ पसंद नहीं है? ये आवाज़ आप में नहीं आती क्या? ये शैतान ऐसे करता है। शैतान बहुत अच्छा और प्रामाणिक है ना, उसको कुछ तो महान काम करने में बहुत पसंद आती है। जब आपके मन में इस प्रकार का मन आता है और इस मन से जब आप मतलब चलाए जाते हो, तो फिर जो कमियां हैं वो नहीं दिखती। तो कुछ समय पहले मेरे मन में भी आया, हाँ तुम्हें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने काम किया है। लेकिन ये शैतान का तरीका है जो हमें मार डालता है। मैं बहुत ही दयनीय था जब मैं 8 साल का था। मेरी माँ गुजर गई, उसके बाद मैं युद्ध में गया, उसके बाद मेरे पिताजी ने भी आर्मी में काम करते हुए जिए। मतलब मेरे पिताजी, माँ और मेरा जो बड़ा भाई है वो चले गए। मेरा भाई जो था 15 साल का था, मैं 13 साल, दूसरा जो था वो 13, और मैं 8 साल का था। रात को मैंने कुछ अजीब आवाज़ को सुना था। मैं सोने के बाद मेरी जो बहन थी वो बहुत ही दुखी थी। हम लोगों को भूख लगी थी, उसको खुद को भूख लगी थी, वो रो रही थी। और जैसे वो रो रही थी, हमको वो सुनाई दिया और हम भी उठकर रोने लगे। हमारे पास खाना नहीं था और बहुत ठंड थी। ऐसे हम जीते हुए आए। अभी जो मैं जी रहा हूँ ना, वो बहुत शांति में और बहुत ही ऐसे, मतलब पैलेस में जीते समय में मेरे पास बहुत ही अच्छे कपड़े भी है, और भाई ने गाड़ी भी खरीदी है। मेरा जीवन अभी बहुत ही अच्छा है। इन दिनों में मैं जैसे चर्च में सुबह 4 बजे आता हूँ। कुछ पास्टर्स लोगों ने मेरे ऑफिस को विज़िट किया और उन्होंने कहा कि पास्टर का ऑफिस बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही शैबी है। तो जैसे उन्होंने वो देखा, तो उन्होंने मेरे रूम में मतलब बेड भी तैयार किया, उसके बाद शावर के लिए भी शावर, और बाद में मशीन्स। और जैसे मैं वहाँ पर थोड़ा सा, और थोड़ा मतलब वहाँ पर प्रचार वगैरह था, तो फिर थोड़ा लेट हो गया, तो फिर मैंने पत्नी को फ़ोन किया मैं घर नहीं आ सकता, और मैं वहाँ पर ही सो गया। तो मैं यहाँ पर जल्दी सुबह आता हूँ और फिर मेरे स्टफ़ को लिख कर परमेश्वर के सामने समय बिताता हूँ। सच में बहुत ही आनंदित है ये। और मैं सबसे ज़्यादा आनंदित कब हुआ? मैं अमेरिका से वापस आने के बाद मुझे
दिन के लिए क्वारंटाइन होना था। और जो ऑफिस मेरा बनाया है ना, वहाँ पर 10 दिन के लिए रहने के बाद मतलब रहने के लिए बहुत ही मैं आनंदित था। मतलब वो बेड इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे लिए मतलब इनफ है, उतना फिट होता है। और जब मैं पहली बार पास हुआ, मुझे खाना खाने के लिए मतलब डिनर के लिए बुलाया था। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, क्या सच में मैं ये एक अच्छा खाना खा सकता हूँ। मेरे पास इस प्रकार की सोच थी। और मुझे बाहर खाना खाना पसंद नहीं था। परमेश्वर लगातार मेरे ऊपर अनुग्रह देता था। और सच में मेरे जीवन में ऐसी भी चीज़ें होती थी जो मेरे मन को घमंडी बना देती थी या फिर ऊंचा होता था मन। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर हमेशा मुझे मदद करते थे। मेरे पास्टर ऐसा कहते थे। कोई भाई उस उनके इस मन से आते थे मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगता था, जैसे सलोमोन, यरोबोआम। तो इस प्रकार से मन फ्लो होता था। अ, परमेश्वर का मनुष्य यरोबाम जब रोबाम जब जाकर वापस आ रहा था, सभी समरिया के जो प्रोफेट थे वो जब आए, यहूदा से जो प्रोफेट है, तुम यहूदा से आए हुए हो क्या? हाँ, चलो मेरे घर जाकर खाना खाते हैं। नहीं, मैं नहीं आ सकता। परमेश्वर ने कहा है कि खाना मत खाना, पानी मत पीना इस रास्ते पर जाते समय। इसीलिए वो बूढ़ा जो नबी है उसने क्या कहा, मैं भी परमेश्वर का नबी हूँ। परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम्हारी ऐसी सेवा करे। ये जो यंग प्रॉफिट था, नबी था, उसको भी खाना खाना था, उसको भी पानी पीना था, उसको भी उसके साथ बात करनी थी। मुझे नहीं पता क्यों, मैं शायद परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा कहा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कहा। मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुनी चाहिए, मुझे परमेश्वर ने कही हुई बातें सुननी है। तो मैं नहीं खा सकता, मैं पानी भी नहीं पी सकता, मुझे माफ़ करना, मैं जा रहा हूँ। अगली बार अगर परमेश्वर मुझे तुम्हें मिलने के लिए बोलते हैं तो फिर मैं आकर तुम्हें मिलूँगा। परमेश्वर ने मुझे कहा कि मत करो, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें कहा ऐसा करने के लिए, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। और शायद शब्द परमेश्वर कैसे बदल सकते हैं। और परमेश्वर के साथ दो चीज़ें एक साथ नहीं कह सकते ना, जाकर आना और खाना और नहीं खाना। उसके पास वो मन नहीं था जाने का। जब उसने उस बूढ़े नबी को सुना कि आकर खाना खाओ, पानी पियो, जैसे उसको भूख लगी थी, जैसे उसको पानी पीना था, उसको भी बात करनी थी। तो जब परमेश्वर का वचन जो है उसके मन में ताकत नहीं रही उस वचन में। जब हम इस प्रकार के रास्ते पर रहते हैं, इस प्रकार के सर पर रहते हैं, शैतान इस प्रकार के तरीके को अपनाता है, आजमाता है, ताकि परमेश्वर ने जो कहा है जाकर मत जाना, मत खाना, मत पीना, और फिर भी नहीं, दूसरा भी वे हो सकता है, दूसरा भी तरीका है। तो परमेश्वर का वचन जब आता है, तो उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को सुना था, लेकिन उसने उस बूढ़े नबी को सुना। उसको भी बात करनी थी, उसको भी मतलब मज़ा लेना था, खाना था। हालांकि मैंने परमेश्वर के वचन को सुना है। अगर परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा करो तो मैं कर सकता था, या फिर मैं खाना खा सकता था। इस प्रकार से इसका मन बदल सकता था। लेकिन परमेश्वर ऐसा भी नहीं कह सकते, वैसा मतलब परमेश्वर दोनों बातों को एक साथ नहीं कह सकते। परमेश्वर ने मुझे कहा है, हालांकि मुझे खाना खाना है या फिर पानी पीना है। जैसे उसको भूख लगी थी, तो उसका मन उस बूढ़े नबी के मन को फॉलो करने लगा, उसके मन के अनुसार वो करने लगा। कई लोग हैं जो मिशनरी स्कूल में आते हैं, वो मार्गदर्शन पाना शुरू करते हैं, सुसमाचार को अच्छे से सुनते हैं। और ऐसे भी मिनिस्टर्स है, ऐसे भी सेवक है जो मेरे आँखों में, मेरी नज़र में बहुत अच्छे हैं, जो चर्च स्थापित हुए हैं, उसके बाद सुसमाचार प्रचार करके कितना अच्छे से जीवन जी रहे हैं।
क्योंकि वो सुसमाचार में है और यहाँ वहाँ पर जाते हैं, चर्च के बारे में बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई लोग हैं जिनके पास ऐसे भी नहीं होता। वो क्या होता है कि उनके सोच और उन जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर के वचन में उसके सोच को वो ऐड करते हैं। और परमेश्वर का वचन अगर मेरे मन में जब तक स्थापित नहीं है तब तक सच में जैसा हमें सोच आती है उससे उसके पीछे हम जाते हैं। लोग ऐसा जीते हैं अभी तक। मैंने कुछ भी चीज़ गवाई नहीं है, लोगों को नहीं गवाया। मैं हमारे चर्च के ऐसे भी बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिनको मैं सच में चेरिश करता हूँ और फिर बाद में जो बाकी के जो मिशनरीज ऐसे भी है जो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर शायद मैं मरता तो फिर मुझे लगता है 6 साल पहले ही। अगर मैं मरता तो हमारे चर्च के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। इससे पहले हमारा चर्च इतना मतलब ताकतवर नहीं था या बेस्ट नहीं था, लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे मिशनरी पास्टर्स है। पहले भी ऐसा था, लेकिन अभी जैसे मिनिस्टर्स है, सेवक है, जो काफ़ी है इस सेवकाई को आगे जारी रखने के लिए। लेकिन जब उनके मन में वो खुद पर विश्वास करते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है, ये जाने से नहीं जानकर उनके सोच के अनुसार जीते हैं। हालांकि वो उस चीज़ को देखते हैं जो मैं देखता हूँ उससे बहुत ही अलग है। लोग उनके मन में घमंडी भी हो जाते हैं। और ये क्रिश्चियन हिस्ट्री में मतलब इतिहास में होते आ रहा है। प्रामाणिक रीति से अगर आपसे मैं क्या आज बात करना चाहता हूँ, और खुद के शरीर के पीछे जाने का मन या फिर शरीर में पड़ने का मन, शैतान शायद हमें इतना मतलब आकर्षित करता है। और मैं इतना करता हूँ तो ठीक है, इतना काफ़ी है। नीति वचन में सलोमन ने औरतों के बारे में बहुत ही ऐसे बातों को बोला है, लेकिन खुद वो औरतों के बीच गिरा। इसलिए परमेश्वर ने सलोमन को मतलब उन दो देशों में बंटवारा किया और रोबम को भी उसका एक हिस्सा दिया। रोबम ने भी मनुष्य मानवीय रीति से उसने भी लोगों को बंटवारा किया और वो परमेश्वर नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखने लगा। तो लोग जो है वो साल में एक बार ऐसा जाते थे यरूशलेम में, लेकिन वहाँ पर जाने से उसने रोका। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लोग जाएंगे। यहूदा में जाकर अगर रहबाम से वो मतलब फंसाए गए और उन्होंने मुझे मार डाला तो क्या होगा? हालांकि परमेश्वर ने ऐसा किया है। परमेश्वर ने इज़राइल को चुना है। परमेश्वर उसको संभाल सकता है। तो बाइबल हमें बहुत ही सटीकता से कहता है कि कैसे उसने परमेश्वर को छोड़कर अपने खुद के मार्ग पर वो चला गया। हालांकि हम सभी लोग यीशु मसीह को मानते हैं, हम पापों से छुड़ाए गए हैं, हमारे अंदर आत्मिक पवित्र आत्मा है। लेकिन दुर्दैव रीति से अगर हम देखेंगे, बहुत सारे लोग अपने खुद के मार्ग पर चल रहे हैं, खुद पर विश्वास करते हैं। वो चर्च से अलग लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसा होता है और ये शैतान के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसके बारे में सोचते हैं, वो लोग चर्च से अलग होते हैं, एक एक करते हुए वो अलग हो जाते हैं। एक भाई थे,
और हमने उनको गांगजू चर्च में डिस्पैच किया था। उस चीज़ के बारे में वो बहुत ही मतलब खुश नहीं था वो बिल्कुल भी। तब ग्वांगजू चर्च में 100 लोग थे, 100 मेंबर्स थे। उसने क्या कहा, वो एक रूम में चला गया और शुरुआत में उसने बोला कि मैंने नहीं किया, लेकिन उसने फिर से बताया कि तुम रूम में गए। तो मैंने कहा कि तुम रूम में क्यों गए? तो तुम्हें क्या लगता है कि 100 लोगों को मैं इकट्ठा करके मतलब मैं सेवकाई नहीं कर सकता? वो मेरे मन में बहुत ही दर्द था। मैं उसको वैसे जीते हुए रोक नहीं सका। 5 साल बीत गए, मैंने उसको फ़ोन किया और तुम अच्छे से जी रहे हो? हाँ, मैं अच्छे से जी रहा हूँ। कितने लोग हैं तुम्हारे चर्च में अभी? उसने कहा कि नंबर क्या महत्वपूर्ण है? नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं तुम्हारे चर्च में। अगर तुम उनको इकट्ठा करोगे तो डज़न हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे ऐसे। पिछली बार जब वो गया था तो फिर 100 लोग थे और अभी वो बोलता है कि सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे तो 12 लोग हो जाएंगे। तो हम इससे देख सकते हैं कि वो कितना मतलब पीड़ा में था। मतलब जो रबाम राजा जो था, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब भ्रष्ट हुए हैं। दाऊद भी बहुत कठिनाई में था और या की पत्नी के को लेकर। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है, लेकिन परमेश्वर को हमारे मन में रखकर हम खुद उस समस्या से बाहर निकल कर जी सकते हैं। लेकिन इस कहानी में जरोबाम, रहोबाम, सुलेमान, नबी, ये सभी लोग इस भ्रष्ट मार्ग पर चल रहे हैं। और हालांकि उसी जगह पर भाई बहन है और वो भी इसी तरीके से जी रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आकर कहते हैं क्यों आप कोरियन वर्जन में नहीं मतलब बाइबल पढ़ते हैं? मैं बोलता हूँ उनको, इंग्लिश और कोरियन, इन दोनों भाषाओं में बहुत ही बड़ा फ़र्क है। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ईस्टर्न कल्चर जो है वो मतलब जो मतलब भावनाओं से नहीं है और मतलब मटेरियलिस्टिक बहुत है। मतलब उसका जो रेशियो है वो 3 to 5 नंबर्स ऑफ वर्ड्स मतलब ऐसा है। और इंग्लिश भाषा जो है वो मटेरियलिस्टिक बनाई गई है। तो वो जो भाषा है ना, वो एक मतलब बहुत ही अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग हम कह सकते हैं उसको। लेकिन आत्मिक जीवन को बताने के लिए वो इतनी मतलब आसान नहीं है। लेकिन कोरियन जो भाषा है, जो ईस्टर्न लैंग्वेज से भी ज़्यादा अलग है, उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब स्वभाव बताए जाते हैं। मतलब बहुत ही उसमें शब्द रहते हैं एक शब्द के लिए। उदाहरण के लिए इंग्लिश में अगर कोई मर गया तो फिर डाई, वो मर गया। मतलब अगर कुत्ता मर गया तो फिर डॉग डाइस। अगर घोड़ा जो है वो मर गया तो फिर वो मर गया। अगर पिताजी मर गए तो फिर सेम वर्ड यूज़ करते हैं कि फादर डाइज। लेकिन ईस्टर्न लैंग्वेज जो है ऐसा नहीं है। अगर कुत्ता मर जाता है तो फिर हम उसके लिए क्या कहते हैं कि वो मर गया। लेकिन पिताजी जब गुजर जाते हैं तो उनके लिए मर गया ऐसा नहीं कह सकते ना। कुत्ता मर गया। लेकिन जो नफ़रत करते हैं जैसे मतलब जो लोग मर गए, जिस व्यक्ति को मतलब नफ़रत करते हैं ना, उनको मर गए भी नहीं कहते। कहते कि मतलब उससे भी ज़्यादा घटिया शब्द रहते हैं। गया कब्र में चला गया।
मतलब ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन पिताजी की जब मौत होती है तो वो पिताजी गुजर गए, स्वर्गीय राज्य में चले गए या फिर स्वर्गवासी हो गए, ऐसे बहुत सारे शब्द रहते हैं। क्योंकि हम दूसरे अलग अलग कल्चर में है और हमारा वेस्टर्न भाषा मतलब लैंग्वेज है। एनिशियन ग्रीक लैंग्वेज जो है बाइबल में जो भाषा है या फिर हिब्रू भाषा जो है, और जो ईस्टर्न लैंग्वेज वो उनको हम ईस्टर्न लैंग्वेज कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस है ईस्टर्न लैंग्वेज में। लेकिन इंग्लिश ये वेस्टर्न लैंग्वेज है, भाषा है, तो उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डालने की ज़रूरत नहीं होती उनको। इसीलिए इंग्लिश और कोरियन जो है वो बहुत ही अलग अलग है। कोरियन बाइबल में अगर आप उड़ाऊ पुत्र के बारे में अगर देखोगे, वो इंग्लिश भाषा से तुलना भी नहीं की जा सकती। मतलब ये जो कोरियन बाइबल की जो भाषा है ना, वो मतलब हमें मतलब मन में ऐसे बनी रहती है, मतलब मन में उसका एक नाता बन जाता है। लेकिन इंग्लिश में अगर देखोगे मतलब ऐसे ही बताए गए हैं, हमें उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक बार मैंने इंग्लिश भाषा में मेरा सरमन दिया तो कोरियन लोगों को बहुत ही पसंद है, लेकिन इसने गलत ट्रांसलेशन किया। इसने बोला प्यार, तो उसका अफेक्शन मतलब वो प्यार ऐसा नहीं है। कोरियन भाषा में प्यार को लव ऐसा कहते हैं, लेकिन जंग को जंग कहते हैं, उसके लिए कोई ट्रांसलेशन नहीं है। हालांकि कोरियन भाषा में बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस है, इसीलिए बाकी की चीज़ें इंग्लिश बाइबल में और ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि कोरियन बाइबल से इंग्लिश में वचन को प्रचार करना, अगर मैं इंग्लिश बाइबल से इंग्लिश में प्रचार करता तो शायद मैं और ज़्यादा अच्छे से नहीं कह सकता था, प्रचार नहीं कर सकता था। तो कोरियन भाषा या इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश बाइबल को कोरियन बाइबल में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसलिए जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर मैं ग्रीक और हिब्रू बाइबल को पढ़ता हूँ एग्जैक्ट ट्रांसलेशन के लिए। तो एक भाई मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि पास क्यों आप इस बुक को यूज़ नहीं करते। तो ये उस किताब को मतलब सेटन कह रहा था, तो उसने कहा, मैंने कहा कि अरे कोरियन बाइबल भी बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया गया है। मैंने एनिशियन ग्रीक थोड़ा सा पढ़ा था और मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ थोड़ा थोड़ा। मुझे लगता है कि इंग्लिश से ज़्यादा कोरियन भाषा जो है वो ग्रीक से थोड़ा सा ज़्यादा सिमिलर है, सेम है। उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है। लेकिन इंग्लिश में इतने ज़्यादा शब्द नहीं है मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो लिखा हुआ है उससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए लगता है इंग्लिश भाषा में, बाइबल में। क्यों हमें कोरियन लैंग्वेज के भाषा के बाइबल को पीछे रखकर इंग्लिश के बाइबल से प्रचार करना है, अगर इतना कोरियन भाषा मतलब जो कोरियन लैंग्वेज अच्छे से उस बाइबल में लिखी हुई है। तो अगर आप ये पढ़ रहे हो तो फिर आप वो इस्तेमाल कर सकते हो बाइबल। लेकिन तो जब उन लोगों ने, हमारे पास लोगों ने भी इंग्लिश में पढ़ा, लेकिन पास आकर कहने लगे कि पास सच में ये बाइबल से हम नहीं पढ़ सकते, हमें कोरियन बाइबल इससे थोड़ा अच्छा है। कई लोग हैं और कोरियन बाइबल को सेटन कर कह सकते हैं, वो उनके हिसाब से वो पढ़ सकते हैं, उनको उसमें कंफर्टेबल लगता है। ऐसे ही सोच में भी फ़र्क है। हालांकि उन लोगों को उसके बारे में सटीकता से नहीं पता, लेकिन उनको अगर एक चीज़ पता होती है तो उनको वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं कि उनको सब कुछ पता है। ये होता है।
तो मुझे क्या कहना है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप कोई भी क्यों ना हो, हम खुद को ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, हमारे शरीर को, हमारे इच्छाओं को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही आसानी से गिरते भी है। आपको भी ऐसा लगता है ना? मुझे भी ऐसा बहुत बार लगता है, महसूस होता है। मेरे मन में इस प्रकार के झगड़े बहुत बार होते हैं। मैं यीशु मसीह के साथ जीने की कोशिश करता हूँ, तो परमेश्वर के इस मूल्यवान वचन को मैं देख सकता हूँ। मैं कितना वचन को सुनने के बाद कितना मूल्यवान है ये। कुछ पास्टर्स है जो हमारे चर्च को छोड़कर चले गए, मैं बहुत ही बुरा महसूस करता हूँ। अगर उनके मन में वो कम देते तो फिर वो कभी नहीं कहते कि मैं अच्छा हूँ या फिर मैं उससे अच्छा हूँ, मेरे चर्च को मैं नहीं चला सकता। इस प्रकार का मन उनके मन में रहता। वो सब कुछ कर सकते थे चर्च में। और हमारे जो भाई बहन हैं, जो बचाए हुए, उनके मन में परमेश्वर का सुसमाचार है, लेकिन ऐसे भी लोग चर्च छोड़कर चले जाते हैं तो मन में बहुत दर्द होता है। पास्टर जंगदोली वो चर्च छोड़कर चले गए 1 साल के बाद। उनकी पत्नी जो है वो बहुत ही कठिनाई में गिरी और अंत में जाकर उनके पति फिर से वापस आए। और हम ग्वांगजो चर्च में फिर से काम करने लगे। कोतु दीवार में फिर से उनको बाहर भेजा गया और वहाँ पर मिनिस्ट्री करे। उनको पता नहीं था कि क्या करना है। वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे उन्होंने जो किया है, फिर भी वहाँ के भाई बहनों ने उनको समझ कर लिया। मैं बहुत ही धन्यवादित हुआ। ऐसे भी लोग थे पहले, लेकिन जैसे असर जंगदोली फिर से वापस आए, मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। ये उनका घर है, वो कभी भी वापस आ सकते हैं, सही है, इसका कोई भी मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन बाइबल में अगर देखेंगे, सुलेमान राजा ने के पास बहुत ही अच्छी चीज़ें उसने की थी, लेकिन वो औरतों में गिर गया। रहबाम ने भी, परमेश्वर के द्वारा वो स्थापित हुआ, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, खुद को प्रोटेक्ट करने लगा। जैसे उसने सोच को सुना, सच में वो उस सोच के पीछे चलने लगा। ये सभी जो नबी थे, हालांकि परमेश्वर ने कहा था और वो जो नबी है वो गया था रहबाम को मिलने के लिए, लेकिन बूढ़ा जब नबी उसके पास आता है उसको सहभागिता करनी थी। चलो हमारे घर जाकर खाना खाते हैं और खाना खाकर पानी पीते हैं, चलो एक साथ सहभागिता करते हैं। लेकिन यहूदा का जो नबी है उसने क्या कहा, मैं खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है। उसने कहा है कि सेम रास्ते से भी मत जाना, और उन्होंने कहा कि मुझे किससे भी नहीं मिलना है, सही है। और जब हम कुछ उसे देना चाहता वो भी उसने नकार किया। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति जो नबी है वो उसको देखने के लिए आया। उसने कहा कि मेरे घर चलो, खाना खाएंगे, पानी पीकर बात करेंगे। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मत खाना खाना, पानी भी मत पीना, लोगों के साथ भी मत रहना। हाँ, मुझे वो पता है, मैं भी परमेश्वर का नबी हूँ और परमेश्वर ने मुझे कहा है तो तुम आकर मेरे साथ खाना खाओ, पानी पियो, रहो। तो का जो नबी है उसने क्या कहना चाहिए था, नहीं, परमेश्वर दो चीज़ें एक समय पर नहीं कहते हैं। उन्होंने मुझे कहा है मत जाना, मत खाना खाना, ऐसा मैंने सुना है। मैंने नहीं सुना कि तुम्हें क्या कहा गया है, तो मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ। वो ऐसा कह सकता था, लेकिन क्योंकि उसको भूख लगी थी, उसको प्यास लगी थी, उसको बात करनी थी, वो सिर्फ अंदर चला गया उसके साथ।
और वो बहुत ही दयनीय रीति से मरा। बहुत समय में हम लोग शैतान के द्वारा फंसाए जाते हैं, परमेश्वर के वचन से भी ज़्यादा हम शारीरिक चीज़ों के पीछे चलते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास विश्वास है और जैसे हम लोग खड़े हैं तो हम आशीष पाएंगे, हम आत्मिक जीवन कुछ जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे आपके मन को शांति नहीं देगी। हम वो क्लिपा सर, मैं वो जब वापस आया मैं बहुत ही धन्यवादित हुआ। अगर आपके पास ऐसा मन है, आपके पास वो रख सकते हैं, लेकिन आप भ्रष्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही मतलब शैतान आता है, बहुत अच्छे से दिखाता है तुमने बहुत अच्छे से काम किया, तो बहुत सारे लोगों ने वचन को सुना, परमेश्वर को महिमा दे, ऐसा मतलब समझ में भी नहीं आता, लेकिन शैतान ऐसे हमारे पास आ जाता है। लेकिन परमेश्वर का मनुष्य वो उस सोच में नहीं गिरते। कभी कभी ऐसा भी मन मुझ में आता था, लेकिन हमारे पास मसीह को छोड़ने के बाद कुछ भी घमंड करने के लिए नहीं है। शैतान को पता है, शैतान आप सभी लोगों को ऐसा करने के लिए बनाता है। जब हम मूर्ख हैं तो हम उस सोच में गिर जाते हैं। हमारे चर्च में बहुत ही अच्छे भाई भी थे, अगर वो विश्वास से जीते तो कितना अच्छा जीते, लेकिन वो भ्रष्ट हुए और वो चर्च के विरोध में बात करने लगे। इस प्रकार से मैं आज देखता हूँ, अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करते, हालांकि आपने कुछ अच्छे काम को किया है, हालांकि आपने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया होगा, लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह को समझ कर लीजिएगा, परमेश्वर के आशीष को समझ कर लीजिएगा। खुद पर घमंड मत कीजिए। आज मैं देखता हूँ सलेमान राजा जो था, रोबियाम जो राजा था, जरबाम जो इस्राएल का राजा था, और यहूदा से प्रोफेट नबी जो था, और दूसरा जो बूढ़ा नबी था, ये सभी लोग परमेश्वर के महान लोग थे, लेकिन अंत में उन्होंने ऐसे मार्ग को चुना जो परमेश्वर से नहीं था। शैतान हमें हमसे डरता है। अगर हम विश्वास से जिएंगे तो हमारे मन में हमने क्या रखना है? यीशु मसीह को छोड़कर हमारे पास कुछ भी नहीं है जिस पर हम घमंड कर सके। शैतान आएगा, तुमने बहुत अच्छे से किया, तुम बहुत महान हो, दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे जैसा व्यक्ति है ही नहीं। इस प्रकार की चीज़ें शैतान हमें बताएगा हर समय। हमारे मन में नम्र मन होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास आया है। मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति, निकम्मा व्यक्ति, मैं ऐसा सोचता हूँ, क्यों क्यों परमेश्वर मेरे जैसे व्यक्ति को चुनता है? परमेश्वर ने नामजोंग जो मेरा दोस्त है उसको क्यों नहीं चुना? वो अच्छा है, प्रामाणिक है, बहुत सारी चीज़ों को करता है। लेकिन जब मैं खुद को देखता था, सच पे मैं खुद पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता था। मैंने शादी की और ऐसे ऐसे जी रहा था, लेकिन मैं बाद में मैंने सुना कि जिंगनाम ने सुसाइड किया, मतलब आत्महत्या की। जब मैंने ये सुना मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। वो अच्छा था, प्रामाणिक था, लेकिन कैसे कैसा हो सकता, मैं समझ नहीं पाया। अगर मैं नहीं होता, अगर जिंगनाम जैसा अगर पास्टर, अच्छा पास्टर स्थापित होता, वो बात करने में बहुत फ्लुएंट था और वो सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत ही सुंदर दिखता था। बहुत बार मैंने ऐसा सोचा, क्यों परमेश्वर आपने मुझे बचाया? कुछ भी नहीं, सिर्फ अनुग्रह। हम हैं जो अच्छे, ऐसा नहीं है जो हमें समझ में आता है। हमारे मन में नम्र मन होना बहुत ज़रूरी है, तभी परमेश्वर को हम महिमा दे सकते हैं। और जितना संभव हमने उतना विश्वास में बनना है हम। लेकिन हम सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ। कुछ भाई ऐसा मैं मुझसे भी
मुझसे अच्छे हो सकते हैं क्योंकि उनके पास मन है, लेकिन मेरे मन में बहुत बुरा लगता है कि आपके पास ऐसा मन नहीं हो सकता। अगर आपके पास नम्र मन नहीं है, परमेश्वर के द्वारा बचाए नहीं जा सकते। परमेश्वर के मन को लेकर, नम्र मन को लेकर, हालांकि हम अच्छा करते हैं या नहीं करते हैं, वो सिर्फ अनुग्रह है हमारे लिए। वो अभी तक हमारे लिए अनुग्रह है। वो हम नहीं है जिन्होंने अच्छा किया है। नम्र मन को लेकर जब जीते हैं, विश्वास करता हूँ कि ये जो आशीषित जीवन है वो आप अंत तक जियोगे। सुलेमान राजा, रोबाम, यरोबाम, योदा का जो जुदा से जो आया हुआ नबी, समरिया से आया हुआ नबी, अंत में उन्होंने इस भ्रष्टता के मार्ग को चुना। लेकिन आप परमेश्वर के मन को और नम्र मन को लेकर आप जितना हो सके उतना उस मन को लेकर जिए, आशीषित जीवन को जिए। परमेश्वर के सामने आशीषित जीवन जीकर परमेश्वर को महिमा दीजिएगा। धन्यवाद।